Good afternoon, all. Welcome back in our channel that is GSP बीना एजुकेशन फॉर यू। सो जैसा कि हम लोग बिहार पीएससी का जो असिस्टेंट सैनिटरी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए जो एग्ज़ाम है उसके लिए एक सीरीज़ तैयार हम लोगों ने की है और उसके रिगार्डिंग हम लोग वीडियो डाल रहे हैं। तो ये मेरा थर्ड वीडियो है जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन करा था और उसी इंट्रोडक्शन में हमने फिर सेकंड वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। आज हम थोड़ा सा हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो हम पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से समझेंगे इसी चैनल के अंदर। सो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टडी में और क्या चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हैजार्डस वेस्ट क्लासिफिकेशन एंड देयर मैनेजमेंट। सो हमने पिछले लेक्चर में सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ा था, उसकी अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन की थी। इसमें हम स्ट्रिक्टली हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट और हैजार्डस वेस्ट की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही बना रहा हूँ, बाद में जब सिलेबस को अच्छे से हम डिस्कस करेंगे तो टू द पॉइंट जो क्वेश्चन आ सकते हैं उन पे डीलिंग करेंगे। सो अभी हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में देख लेते हैं। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज एन अनएक्सेप्टेबल रिस्क टू हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। सो हैजार्डस जैसे नाम से ही इसका पता चल रहा है कि जो वेस्ट हमें कोई हेल्थ रिस्क और साथ साथ में इन्वायरमेंट रिस्क दे रहा हो तो ऐसे वेस्ट को हैजार्डस वेस्ट बोलेंगे। सो जनरली these are non degradable waste और persistent in nature। persistent in nature means जो काफ़ी लंबे टाइम तक नेचर में मौजूद रह सकते हैं, ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और कैन बी बायोलॉजिकली मैग्नीफाइड। बायोलॉजिकल मैग्नीफाइड मीन्स जो बायो मैग्निफिकेशन के बारे में आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो जब एक स्पीसीज इसको खाती है तो देन जब सेकंड स्पीसीज को आती है तो थ्रू द बायोलॉजिकल ट्रॉपिक लेवल कैसे इसका जो एक्यूमुलेशन है बढ़ जाता है। सो इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो ऐसे वेस्ट जो बायोलॉजिकली मैग्नीफाई हो सकते हैं और दे आर हाई टॉक्सिक इवन लीथल एट वेरी लो कंसंट्रेशन। बहुत कम कंसंट्रेशन पर भी ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। माइक्रोग्राम्स मिलीग्राम्स में भी ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं। तो ऐसे सभी वेस्ट हैजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आएंगे। सो ये सब क्राइटेरिया कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि हैजार्डस वेस्ट में क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, तो ये सब उसकी खासियत हैं। सो हैजार्डस वेस्ट के बारे में और हम देखेंगे। हैजार्डस वेस्ट इज ए वेस्ट विथ प्रॉपर्टी दैट मेक्स इट डेंजरस और कैपेबल ऑफ हैविंग ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ और द एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल इंक्लूड्स ड्रेन क्लीनर्स, ऑयल पेंट, मोटर ऑयल, antifreeze component, fuels, poisons, pesticides, herbicides, rodenticides, fluorescent lamps, ballots, smoke detectors, medical waste, some type of cleaning chemicals or consumer electronics such as television and computers and cell phones. So these all are hazardous in nature. So definition given by the UNEP, United नेशन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज, इसके द्वारा स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या दी है हैजार्डस वेस्ट की। वेस्ट अदर देन द रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट को छोड़कर विच बाय रीजन ऑफ देयर केमिकल एक्टिविटी और टॉक्सिसिटी और एक्सप्लोसिव और कोरोसिव और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉज डेंजर और लाइकली टू कॉज डेंजर टू हेल्थ और एनवायरनमेंट। ठीक है, सो यूएनईपी ने क्या डेफिनेशन दी है ऐसे मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल को छोड़कर, क्योंकि उनका अलग कैटेगरीज है रेडियो एक्टिव वेस्ट का। सो वेस्ट अदर देन द रेडियो एक्टिव वेस्ट विच बाय रीजन ऑफ देयर केमिकल एक्टिविटी और टॉक्सिक, ठीक है, केमिकल एक्टिविटी और सॉरी टॉक्सिसिटी, एक्सप्लोसिव नेचर, कोरोसिव नेचर और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स दे में कॉज डेंजर और लाइकली टू बी कॉज डेंजर टू हेल्थ और एनवायरनमेंट। सो इसको हम बोलेंगे हैजार्डस वेस्ट। ये यूएनईपी की डेफिनेशन आती है। अब सोर्सेज क्या हो सकते हैं हैजार्डस वेस्ट के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो हैजार्डस वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम मेनी सोर्सेज रेंजिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेस्ट टू बैटरीज एंड मेन come from the
फॉर्म्स इंक्लूडिंग द लिक्विड, सॉलिड्स एंड गैस एंड स्लज। सो ये कई जगह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इवन एग्रीकल्चरल प्रोसेस से इट में कम इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड स्लज के फॉर्म में आ सकता है। सो इसके ओरिजिन है क्लिनिकल वेस्ट है, क्लिनिकल हॉस्पिटल से आ रहा है। वेस्ट ऑयल वाटर, हाइड्रोकार्बन्स वाटर, मिक्सचर्स, एमल्सन्स जो भी हैं, ठीक है, वेस्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज, रेजेंस है, लेटेक्स है, प्लास्टिसाइजर है, ग्लूज हैं, एडिसिव्स हैं, ये सब हैजार्डस वेस्ट में आएंगे। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम द सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स और प्लास्टिक्स, ठीक है, जहाँ कोटिंग इंडस्ट्रीज होती है, प्लेटिंग इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ से। रेसिड्यू अराइजिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रियल वेस्ट, डिस्पोजल ऑपरेशंस से जो वेस्ट डिस्पोजल की जगह है वहाँ से जो रेसिड्यूज निकल रहे हैं, ठीक है। वेस्ट कंटेन सर्टेन कंपाउंड्स लाइक कॉपर, जिंक, कैडमियम, मर्करी, लेड, एब्स्टोस। सो ये सब जो हैवी मेटल्स कंटेनिंग कंपाउंड है उनसे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है। और हाउस होल्ड वेस्ट और रेसिड्यू अराइजिंग फ्रॉम द इंसिनरेशन और हाउस होल्ड वेस्ट, तो ये सब जो वेस्ट निकल रहा है दैट मे बी कम्स इन द hazardous waste category. So the waste is listed in environmental protection agency regulations hazardous waste. So hazardous waste की जो 4 characteristics हैं EPA ने दी हैं, उसमें इग्नाइटेबिलिटी, इग्नाइटेबिलिटी मीन्स जो जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है, उसको इग्नाइटेबिलिटी बोलते हैं। कोरोजिव, जो किसी भी चीज़ को कोरोड करने की कैपेसिटी रखता है। रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो, थोड़े से भी रिएक्ट कर जाता है। और टॉक्सिक, छोटी सी कंसंट्रेशन भी उसकी टॉक्सिक हो। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स EPA ने दी हैं जिस मटेरियल में होंगी वो आपका हैजार्डस वेस्ट होगा, ठीक है। सो इस वेस्ट को हम डिक्लेयर करते हैं हैजार्डस वेस्ट। सो टॉक्सिक क्या होता है? सब्सटेंस दैट इज पोटेंशियली हार्मफुल टू द ह्यूमन हेल्थ एंड कोज कैंसर और बर्थ डिफेक्ट and can contaminate, harm और kill the fish और वाइल्ड लाइफ। सो एग्जाम्पल इसमें लेड, मर्करी, पेस्टिसाइड आएंगे। कोरोसिव मीन्स हाईली एसिडिक हो या हाईली बेसिक सब्सटेंस हो दैट में कोरोड द स्टोरेज कंटेनर, डैमेज द ह्यूमन टिश्यूज और इवन स्किन्स। सो इसमें बैटरी के एसिड्स आएंगे, बाथरूम क्लीनर, पूल केमिकल्स, ये सब आएंगे कोरोड, ठीक, करने वाले। इग्नाइटेबल सब्सटेंस कैन एक्सप्लोड, ठीक है, कैच ए फायर, emits a toxic fume gases in the environment। इसमें फ्यूल्स आएंगे, क्लीनिंग फ्लूइड्स आ जाएंगे, सम लुब्रिकेंट्स आ जाएंगी, पॉलिसेस आ जाएंगी। सो ये सब आपके इग्नाइटेबल होंगे। रिएक्टिव, ए सब्सटेंस दैट रिएक्ट स्ट्रांगली, ठीक है, इंक्लूडिंग द एक्सपोजर्स इफ एक्सपोज्ड टू हीट, सोक और एयर और वाटर, ठीक है। तो इसमें जितने भी ब्लीचिंग एसिड, अमोनिया, ठीक है, ये सब चीज़ें आएंगी। तो ये सब इसके हैजार्डस वेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो इग्नाइटेबिलिटी क्या है? ए वेस्ट इज एन इग्नाइटेबल हैजार्डस वेस्ट इफ इट हैज अ फ्लैश पॉइंट और लेस देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे वो अगर आग पकड़ लेता है तो उसको हम इग्नाइटेबल वेस्ट बोलेंगे। सो कैच फायर्स एंड बर्न सो विगरसली एज टू क्रिएट ए हैजार्ड और इट एन इग्नाइटेबल कंप्रेस्ड गैस और ऑक्सीडाइजर, ठीक है। सो इसका जो रेंज है दैट इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये तुरंत आग पकड़ ले तो इसको हम इग्नाइटेबल वेस्ट बोलेंगे। कोरोसिव हैज pH लेस देन और इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 12.5। 2 से कम pH हो, 12.5 से ज़्यादा pH हो तो हाईली एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट्स को हम कोरोसिव बोलेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सॉल्यूशन जिसका pH बहुत ज़्यादा होता है, हाई इट में यूज फॉर इंडस्ट्री टू क्लीन और डिसग्रीज द मेटल पार्ट्स। Hydrochloric acid, a solution with low pH, is used in many industry to clean the metal parts or period of venting. So these may be the comes under the category of corrosive waste, ठीक है। Then reactive जो मटेरियल अनस्टेबल है, वाटर से भी रिएक्ट कर जाए, टॉक्सिक गैस जनरेट करे जब इसको एक्सपोज करें हम वाटर या अदर कोरोसिव मटेरियल से, or if it is capable to denotation or explosion when exposed to the heat or flame, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ रिएक्टिव वेस्ट वुड बी ए वेस्ट गन पाउडर, इसमें आ सकता है, सोडियम मेटल आ सकता है, वेस्ट कंटेनिंग द साइनाइड और सल्फाइड। सो ये रिएक्टिव वेस्ट के अंदर आएंगे। अब हम टॉक्सिक की बात करें तो टॉक्सिक मीन्स जिसमें थोड़ी सी भी अगर कंसंट्रेशन ह्यूमन के अंदर जा रही है तो इट में क्रिएट अ टॉक्सिसिटी,
into groundwater, ह्यूमन हेल्थ, सो दीज आर ऑल कम अंडर द टॉक्सिक। तो जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, जितने भी आप हार्मफुल केमिकल हैं, हैवी मेटल्स हैं, दीज आर द टॉक्सिक वेस्ट। सो इनका क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है एज पर यूएस ईपीए, ठीक है, एक लिस्ट उन्होंने डिफाइन की है, ठीक है। सो उसके बेसिस पे वी कैन क्लासीफाई, उनके कंपोनेंट जो हैं उनके बेसिस पे वी कैन क्लासिफिकेशन कायदा हैजार्डस वेस्ट, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पे वी कैन क्लासीफाई द हैजार्डस वेस्ट, और जो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेस्ट की ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर सर्वे वी कैन क्लासीफाई। सो उनको क्लासीफाई करने के अलग अलग तरीके हैं। सो हम यूपीए का पहले देखते हैं। तो यूपीए ने जो लिस्ट दी है उसके अकॉर्डिंगली हम वेस्ट को क्लासीफाइड कर सकते हैं। एफ लिस्ट, की लिस्ट, के लिस्ट, पी और यू लिस्ट, एफ के पी एंड यू लिस्ट, एफ लिस्ट, के लिस्ट, पी लिस्ट और यू लिस्ट, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस करते हैं आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे तो हमने देख लिया, इग्नाइटेबल, कोरोसिव, रिएक्टिव और टॉक्सिक। यूनिवर्सल वेस्ट के बेसिस पे हम बैटरी के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स के, मरकरी कंटेनिंग इक्विपमेंट, लम्प्स कंटेनिंग मरकरी, इसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक मिक्स बेस होता है जिसमें रेडियो एक्टिव और हैजार्डस का मिक्सिंग होता है, और ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बेसिस पे इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम ईपीए की जो क्लासिफिकेशन है उसको देखते हैं, एक पेपर में आ सकती है। एफ लिस्ट वाले वेस्ट क्या होते हैं? बेस्ड ऑन दिस लिस्ट क्रिएट फ्रॉम द कॉमन मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री प्रोसेस, ठीक है। ये कहाँ से आते हैं? आपके कॉमन मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से आते हैं। बिकॉज दिस वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज, सो इनको कोई हम सोर्स स्पेसिफिक नहीं कर सकते। अलग अलग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अलग अलग वेस्ट निकल रहे हैं, तो उनको सब हम एफ लिस्ट में डाल देते हैं, जिनका कोई कॉमन सोर्स नहीं है, जिससे हमें पता नहीं है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। के लिस्ट, ये इंक्लूडिंग द स्लज फ्रॉम द वेस्ट वाटर, स्लज और वेस्ट वाटर से आ रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्री सच एज पेट्रोलियम, रिफाइनिंग, पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सिंस वी नो द इंडस्ट्री दे आर प्रोड्यूस्ड, दे कॉल्ड द सोर्स स्पेसिफिक वेस्ट, ठीक है। तो एक तो ये वेस्ट वाटर और स्लज से आ रहे हैं, दूसरा स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोलियम, रिफाइनरी और पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आ रहे हैं। तो हमें सोर्स पता है, इसलिए हम इसको सोर्स स्पेसिफिक वेस्ट बोलते हैं। इनको के वेस्ट की कैटेगरी में रखा है। एफ का अननोन है वेस्ट। पी लिस्ट और यू लिस्ट, वेस्ट ऑन दिस लिस्ट आर कमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट, ठीक है, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बन चुके हैं उनको पी लिस्ट और यू लिस्ट में रखा गया है। बीइंग डिस्कार्डेड इन देयर अनयूज्ड फॉर्म, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो बन जाते हैं और उनकी एक पर्टिकुलर डेट के बाद उनको डिस्कार्ड करना होता है, ठीक है, तो उनको ये पी लिस्ट और यू लिस्ट में डाल देते हैं। सो जब ये डिस्कार्ड कर देते हैं तो ये हैजार्डस बन जाते हैं। और पी और यू में ये डिफरेंस है इनकी अमाउंट के, कि कितना किलोग्राम कोई अगर वेस्ट है तो उसको पी लिस्ट में डालना है और यू लिस्ट में डालना है। सो एक बार फिर से देखते हैं। सो सोर्सेज देख लेते हैं। एफ का कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है तो इसको एफ वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। जेनरिक वेस्ट हैं, जनरली हर एक इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान कुछ ऐसे मटेरियल पैदा होते हैं जिनको हम हैजार्डस मानेंगे और एफ के अंडर रखेंगे। स्पेंट, तो इसमें आ जाएंगे स्पेंट हेलोजेनेटेड सॉल्वेंट, जो हेलोजेनेटेड सॉल्वेंट है स्पेंट वॉश करने के बाद निकलते हैं। डिग्रीसिंग के बाद जो निकलते हैं, वाटर ट्रीटमेंट के स्लज में जो मिक्स जाएंगे, जो फोम रहता है, इलेक्ट्रोपोरेटिंग प्रोसेस से जो वाटर वगैरह निकल रहा है और जो सॉल्वेंट निकल रहे हैं, डाइऑक्सिनिंग कंटेनिंग वेस्ट है। सो ये सब एक्चुअल हैजार्डस वेस्ट हैं, बट इनके सोर्स बहुत कॉमन होते हैं, मीन्स बहुत सारी इंडस्ट्री से इकट्ठे ये निकलते रहते हैं मल्टीपल टाइम। सो इनको हम कोई पर्टिकुलर जगह पे जाके ट्रैक आउट नहीं कर सकते, तो इनको हम एफ वेस्ट में डाल देते हैं, ठीक है। के, जिसमें के का जो कोड है जिसका स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड इंडस्ट्रीज हैं, उसके बेसिस पे हम इनको क्लास करेंगे। जैसे वुड प्रिजर्वेटिंग इंडस्ट्रीज है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, ऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। दीज वेस्ट टिपिकली इंक्लूडिंग स्लज, जो इन इंडस्ट्री से स्लज निकल रहा है। बॉटम में जो जमा है, स्टिल बॉटम में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं उनकी बॉटम में जो वेस्ट जमा हो जाता है, इनसे जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, इनका जो कैटलिस्ट मटेरियल है, जो जो उत्प्रेरक ये यूज़ करते हैं, जो रेसिड्यूज हैं, ठीक है, पिगमेंट जो प्रोडक्शन की इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है, इनको हम के वेस्ट में डाल देंगे, ठीक है। अब पी
और यू का जो मैंने बताया कि ये ऑलरेडी जो प्रोड्यूस हो गए हैं प्रोडक्ट और इनका एक सर्टेन अमाउंट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बाद हमें डिस्कार्ड करना है, तो ये पी और यू के अंदर आएंगे। सो पी वेस्ट है अगर हम बोलें तो ऐसा वेस्ट जिसका टॉक्सिक वेस्ट हुज एक्यूमुलेशन और वेस्ट जनरेशन एक्सीड 1 kg पर मंथ। ठीक है, जो ऐसा मटेरियल जो प्रोड्यूस हो रहा है 1 kg और जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, हर मंथ 1 kg प्रोड्यूस हो रहा है जो टॉक्सिक है, तो उसको हम पी वेस्ट के अंदर डालेंगे। यू में ऐसा है कि जो वेस्ट टॉक्सिक है बट उसका जो जनरेशन है दैट इज नियर अबाउट 25 kg पर मंथ हो रहा है, तो उनको हम यू वेस्ट में डाल देंगे। सो ऐसे केमिकल जो टॉक्सिक हैं और जो प्रोड्यूस हो रहे हैं बिकॉज इनका यूज है कहीं, बट इनको कभी डिस्कार्ड करना होता है, तो ऐसे वेस्ट जिनका 1 kg पर मंथ हो रहा है तो उनको पी के अंडर डालेंगे, जिनका कभी 25 kg हो रहा है तो उनको हम 25 kg हो रहा है तो उनको यू के अंडर डालेंगे। सो ये एक क्लासिफिकेशन है, ये आपको याद रखना होगी हैजार्ड वेस्ट की। ठीक है, सो इसमें कौन कौन से केमिकल हैं, लाइक क्लोरोफोम है, क्रियोस्टोज है, एसिड हैं जैसे सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, डीडीटीज, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट और क्लासिफिकेशन का एक अलग मैं लेक्चर लूँगा, अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सो इनका जो एक क्लासिफिकेशन है अगेन बी में क्लासिफाइड एज ए रेडियो एक्टिव मिक्स्ड वेस्ट, जिसमें कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल मिक्स आ रहा है, वो भी हैजार्डस में आएंगे। बायोमेडिकल वेस्ट जो कि हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज से आ रही है, फ्लेमेबल वेस्ट, ऑर्गेनिक स्लज, प्लास्टिसायर, सॉल्वेंट, एक्सप्लोजिव मटेरियल लाइक जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आ रहे हैं जहाँ पे गन पाउडर बनता है, इंडस्ट्रियल गैसेज हैं जो आग पकड़ सकती हैं, हाउस होल्ड में ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ऑयल पेंट, नेल पॉलिश, लेटेक्स, पेंट, बैटरीज, क्लीनिंग केमिकल, ई वेस्ट, पेस्टिसाइड, chlorinated compound or non chlorinated solvent. So these are the different type of classification of solid waste. So इनको हम अगेन एग्रीगेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन लाइक ऑर्गेनिक वेस्ट, एक्वस वेस्ट और स्लज। सो ऑर्गेनिक में जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं लाइक स्पेंट हेलोजनेटेड सॉल्वेंट्स फ्रॉम क्लीनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, स्पेंट हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, सो इनको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिक में। एक्वस में वाटर के जितने भी सॉल्यूशन हैं जो इलेक्ट्रोपेंटिंग इंडस्ट्री से है, स्टील पिकलिंग लिक्विड है जो जो उधर से निकल रहा है, तो ये जिसमें केवल ये दोनों मटेरियल ठीक हैं, जो मटेरियल दोनों हैजार्डस हैं, बट एक में ऑर्गेनिक मटेरियल में हम चीज़ों को वॉश कर रहे हैं और एक में आपका एक्वस में कर रहे हैं, तो इसको हम इस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। स्लज जो वाटर ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में हो रहा है, जो नीचे सॉलिड मटेरियल जमा हो जाता है उसको हम स्लज बोलते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से वी कैन सेग्रीगेट। अब कुछ होते हैं मिक्स, ठीक है, सो कभी कभी क्या होता है मिक्स्ड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ ज़्यादा हो और एक चीज़ कम, कई सारे सॉल्वेंट उसमें मिक्स होंगे और थोड़ा हो मीन्स वाटर भी यहाँ पे मिक्स हो सकता है, तो मिक्स्ड यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है अलग अलग तरीके के। ठीक है, देन इसमें एक्वस में भी कभी कभी क्या थोड़ा सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और स्लज मौजूद हो जाता है, तो ये पार्शियली मिक्स हैं। ठीक है, और अनसेग्रीगेटेड में जब दोनों चीज़ें ऑर्गेनिक और एक्वस और स्लज तीनों जानों मिक्स हो जाएंगी, तो इसमें को हम डाइल्यूटेड स्लज है, इसमें सभी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल मिक्स रहेगा। सो इस तरीके से यू कैन सी कि सेग्रीगेटेड वेस्ट भी मिलता है हैजार्डस में, पार्शियली मिक्स्ड भी मिलता है और अनसेग्रीगेटेड भी मिल जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्राइटेरिया कि किस तरीके का वेस्ट हमें मिल रहा है, वी विल मैनेज द बेस्ट हैजार्डस वेस्ट। सो इसमें यू कैन सी द इनऑर्गेनिक में एसिड्स आ जाते हैं बहुत सारे, अल्कलाइज, हैवी मेटल्स, साइनाइड्स, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, वेस्ट वाटर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग। ऑर्गेनिक में आपके पेस्टिसाइड्स आ जाएंगे, हेलोजनेटेड और नॉन हेलोजनेटेड सॉल्वेंट आ जाएंगे, पीसीबीज आ जाएंगी। ऑयली वेस्ट में लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, हाइड्रोफिलिक फ्लूइड्स, कंटामिनेटेड फ्यूल ऑयल्स। स्लज में मेटल के जो कंपोनेंट हैं, पेंटिंग के जो कंपोनेंट्स हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से जो स्लज निकल रहा है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। सो इस तरीके से यू कैन क्लासिफाई द हैजार्डस वेस्ट। अब डर्टी डजन एक नाम दिया है, 12 इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिनको हम जिससे हैजार्डस वेस्ट निकलना ही निकलना है, इनको डर्टी डजन भी बोला जाता है। तो इसमें पहला होता है टैनरीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज होती हैं। टेक्सटाइल जहाँ पे कपड़ों की पेंटिंग होती है, टेक्सटाइल डाइंग।
डाई स्टफ्स जहाँ बनते हैं वो वाली इंडस्ट्रीज, मेटल से ऊपर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करती हैं वो वाली इंडस्ट्रीज, फाउंड्री जहाँ मेटल को पिघला के उसके सांचे बनाए जाते हैं, इस तरीके की इंडस्ट्रीज। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, लेड एसिड बैटरी जहाँ पे बनती हैं वो इंडस्ट्रीज है, केमिकल इंडस्ट्रीज और लेबोरेटरीज, पेंट की जो बड़े बड़े शॉप्स हैं वो, प्रिंटर्स पे जहाँ पे इंक बनती है, फोटोग्राफिक प्रोसेसिंग जहाँ होती है, और ड्राई क्लीनर्स। तो इनसे इनको डर्टी डजन बोला है, इनमें से हैजार्डस वेस्ट निकलते ही निकलते हैं। ठीक है, सो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि डर्टी डजन में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं। सो अगेन दिस इज द वेस्ट कैटेगरी ऑफ हैजार्डस वेस्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इनके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं ये हम पहले मैनेजमेंट का पार्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट में, बट थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम एक तो सोर्स को रिडक्स कर दें कि जहाँ से जो वेस्ट निकल रहा है तो उसको हम कैसे रिड्यूस करें कि वो हैजार्डस वेस्ट ना निकले। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसको हम कुछ इफिशियंटली चेंज करें कि इट विल नॉट क्रिएट दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेस्ट। ठीक है, वो मटेरियल जो हैजार्डस है उनको कोई हम सब्स्टिट्यूट मटेरियल देख लें, और जो इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिसेस है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, उसको काफ़ी अच्छे से मॉनिटर्ड करें। तो ये सोर्स रिडक्शन से ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं इसके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं वेस्ट को, और जो सोर्स से जो वेस्ट आ रहा है उसका अमाउंट हम कम कर सकते हैं। ट्राई करें कि वेस्ट मटेरियल जितना ज़्यादा अवॉइड हो पाए उसको हम अवॉइड करें, वेस्ट को निकालने के लिए उसको रिसाइकलिंग या यूज़ करें, है ना। तो वेस्ट अवॉइडेंस और मिनिमाइजेशन आ जाएगा। रिसाइकलिंग के लिए डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और वेस्ट का रिकवरी करके उसको यूज़ कर सकते हैं, ट्रीट करके ही वेस्ट निकले, और डिस्पोजल लास्ट में अगर कुछ नहीं होता है तो वी हैव टू डिस्पोज द वेस्ट। सो दीज आर द सम मैनेजमेंट कंपोनेंट जिसके थ्रू वी कैन मैनेज द हैजार्डस वेस्ट। So further we will discuss the management practices in detail in our next lecture. So meanwhile you guys subscribe my channel. Thanks for the watching. और आप अपने कमेंट में बताइए कि आपको और क्या चाहिए, किस तरीके से लेक्चर चाहिए, किस तरीके से नोट्स चाहिए। सो आई विल प्रोवाइड यू ऑल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।